हेलो। तो आप सब कैसे हैं? अभी टीचरों के बीच में बहुत कुछ हो रहा है। कोई मतलब अच्छा कर रहे हैं टीचर, उसके बाद भी उनको कहा जा रहा है कि मैंने दोनों टीचर जितने आदित्य रंजन सर और अभिनय सर, उन दोनों की वीडियो देखी और मुझे ये चीज़ पता चली कितने लोग कितना गिर सकते हैं। कि एक इंसान पूरा स्टूडेंट के साथ खड़ा है, आपको साथ देना चाहिए, तो वो उसका ही एकदम, मैं पता है मुझे हंसी भी आने लगी उन सर के ऊपर, एकदम झुझुलाते हुए एकदम ऐसे मुझे उनके ऊपर हंसी आ रही थी। हेयर स्टाइल भी ऐसे वो नहीं होना चाहिए, और किस हद तक गिर सकते हैं टीचर्स भी। तुम्हें बल्कि साथ देना चाहिए। और वो अभिनय सर उनको आदित्य रंजन सर को सुना रहे हैं कि ऐसा वैसा। सच कहूँ तो आदित्य रंजन सर ने, हर किसी की हिम्मत नहीं होती है इतनी बड़ी व्यवस्था करने की। तो इतनी बड़ी व्यवस्था करना भी आसान नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी उनको सुनाना, उनकी कमियों को दिखाना, ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सब कह रहे हैं, जितने भी आदित्य रंजन सर को छोड़ के ये जो अभिनय सर हैं, ये सब कह रहे हैं, नीतू मैम तो बोल रही हैं कि मुझे डिजिटली डिटेन किया गया था, तो आपको बताना चाहिए था। और पहली बात उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एफआईआर भी हो चुकी थी। जब आपके ऊपर एफआईआर हो चुकी तब आप क्यों गए? फिर अब तो जाना ही नहीं चाहिए था। तो भाई एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं कि ऐसी वैसी, जो मुझे बिल्कुल भी वो लगा। आदित्य रंजन से इतना उन्होंने इतना किया है, हर कोई नहीं करता ना, हर किसी के दम है। अगर कोई करता तो खड़े होते, बुलाते कि हाँ हम इतनी व्यवस्था, उन्होंने अकेले व्यवस्था करी है सारी। उन्होंने बल्कि वीडियो के थ्रू बताया भी कि हाँ मैंने किसी से पैसे की मांग नहीं की है, अगर मैं शायद करता तो शायद कोई ना कोई टीचर पीछे हटता, तो इसलिए मैंने मांग भी नहीं करी। उसके बाद भी उनके ऊपर कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसे लिए हैं, ऐसे वैसे बात कर रहे हैं। ये बहुत गलत लगा मुझे आदित्य रंजन सर के लिए, कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बल्कि वो खड़े हैं, ऊपर से उन्हीं के लिए उन्हीं के बुरा कही जा रहे हैं। बल्कि साथ होना चाहिए सभी टीचर्स को। अगर तुम्हें वीडियो बनानी थी रात में अभिनय सर को, तो उन्हें एक बार सर से बात तो कर लेनी चाहिए थी फ़ोन पर कि हाँ सर ऐसी ऐसी क्या कुछ भी भड़ास थी। इस तरह फ़ोन पे आके इस तरह उनका पूरा दिमाग, उनका पूरा नीचे दिखा देना उनको, ये बहुत गलत है। आपको बातचीत करनी चाहिए थी उन सर से फ़ोन करके कि जो भी आपको प्रॉब्लम थी उनसे, किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यवस्था, खाने को लेकर, पानी के टैंकर को लेकर, कुछ भी था तो आपको उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, ना कि वीडियो बना के उनके बारे में गलत सलत बोलना कि ये नहीं, ये कमियां दिखाने का कोई, ये बहुत गलत है। आपको उनसे बात करना चाहिए था। आप उनकी, एक तो वो कर भी रहे हैं, एक तो उनको सुनाया भी जा रहा है। और उसकी क्या कहते हैं, लाठी चार्ज की बात रही, तो वो कह रहे कि हमें बोल दिया गया कि हाँ 5 बजे तक, 5 बजे तक की सभी टीचर्स, 5 बजे तक हो गया सब, इसलिए वो सब इसलिए चले गए। उनको ये सोचना चाहिए था कि जब स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो हम भी बैठे हैं, उस समय तक सोचना चाहिए था उनको इस चीज़ को लेकर कि जब बैठे हुए हैं, जब स्टूडेंट नहीं गए हैं। भूतेश सर को मैंने देखा, वो लास्ट में गए हैं। उनकी एक वीडियो थी, वो शायद कोई कैमरा वाला कोई था, वो वीडियो बना रहा होगा। भूतेश सर को मैं देखा, वो ऐसे देख रहे थे, तब मैं देखा कि हाँ भूतेश सर भी हैं उसमें, हाँ लास्ट तक वो भी टिके रहे। तो ये गलत है कि हाँ आप खुद तो पहले निकल गए, और जो बाकी शुभम सर थे और भी टीचर्स थे, भूतेश सर थे, कुछ टीचर्स को मुझे नाम नहीं पता वो भी थे, लेकिन ज़्यादातर जो ये 4-5 थे ये निकल गए अपना। स्टूडेंट भी बैठे थे, बीमार आप भी हो, कहते हो कि मैं बीमार हो गया था। एसी की आदत पड़ जाती है ना। स्टूडेंट भी तो गाड़ी से, ट्रेन से आ रहे हैं, दो कोई पश्चिम बंगाल से आ रहा है, कोई अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो भी तो हैं। वो तो सफ़र करके आए, तब भी वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके बैठ रहे हो। ऊपर से फिर अभी मैं बोल रही हूँ तो कहेंगे हाँ आप स्टूडेंट के, मैं सच बता रही हूँ, जो मैंने देखा वहाँ पे सबके कैमरे चल रहे थे।
और मैं किसी के यहाँ पक्ष या विपक्ष में नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, किसी पक्ष में नहीं बोल रही हूँ मैं। जो सही है, जो सही है, ये नहीं कि आप किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलें। खासकर आदित्य रंजन सर के बारे में, जिन्होंने इतना कुछ किया, स्टूडेंट के लिए खड़े रहे। बुरा लगता है तो लगे, मुझे वो नहीं है, लेकिन मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट भी जानते हैं ये बात, और जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो लगातार, ऐसा नहीं कि एक वीडियो के थ्रू मैं देख के बता रही हूँ। मैंने काफ़ी वीडियोस मैंने देख ली कि हाँ किस चीज़ में क्या हो रहा है, ये क्या, एक लड़के को तो मार दिया, पता नहीं। अब मैंने दोबारा वो वीडियो देखने का सोचा कि मैं वही दोबारा दिखाऊं अपनी फैमिली को। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मेरी सिस्टर ने भी बोला, मम्मी ने भी बोला कि हाँ मुझे वो दिखाओ वीडियो। जब मैं वीडियो सर्च करने लगी तो वो वीडियो पता नहीं किसके चैनल से थे, पता नहीं पुलिस वालों ने पता नहीं क्या उसको वो कर दिया। एक आदमी था, वो उनको शायद ऊपर से फेंक दिया था, वो बेहोश हो गया, दूसरे ने ऐसे उसको पकड़ रखा है ऐसे करके, और पुलिस वाले ऐसे खींच रहे हैं उसको। वो ऐसे ऐसे कर रहा है कि हाँ ऐसे ना करो, इससे ना करो। फिर जब दूसरे 3-4 पुलिस वाले से पकड़ पकड़ के उसको खींच रहे हैं, फिर जब दूसरे वाले पुलिस ने देखा कि लड़का जिसने हाथ में ऐसे बाजू में ऐसे पकड़ रखा ये बेहोश है, उसके बाद उन्होंने ऐसे से, एक पुलिस वाले ने ऐसे ऐसे किया कि रोका उनको, जो दूसरे वाले पुलिस वाले ऐसे पकड़ पकड़ के खींच रहे थे। मतलब इस हद तक, जो बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को मैं बिल्कुल गलत करूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऊपर से अगर शांतिपूर्वक सब स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये तो है नहीं कि किसी सड़क पे बैठे हुए हैं, है ना। ऊपर से दूर से आए हैं, पास से आए नहीं है, दूर से आए हुए हैं। इतने ज़्यादा स्टूडेंट थे कि कोई किसी को अपने घर में भी नहीं रख सकता था। लेकिन इतना तभी सभी स्टूडेंट ने कहा कि हम नहीं वहाँ से जाएंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने बताया कि हम कहाँ जाते रात में। तो इसमें लाठीचार्ज करने का कोई मतलब नहीं बनता है स्टूडेंट के ऊपर। कोई गलत तो कर नहीं रहे, शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। उसके बाद भी अगर उन पर इस तरह किया जा रहा है तो सरकार को मैं कहूँगी, ऊपर से लाइट काट देना, उसके बाद सिविल ड्रेस में आना, पता ना चले धक्का फेंकना, कितना घटियापन है ये। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैं अब यही कहूँगी सभी स्टूडेंट से, देखिए इतना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है हर चीज़ में, या तो इस पार हो जाओ, या तो फिर छोड़ दो। क्योंकि मैं इतने दिनों से कर रही हूँ, मुझे पता है फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है अंदर ही अंदर, ऊपर से इतना कुछ हो रहा है। अब हमारा है कि अगर हम एग्ज़ाम देते हैं, अगर कुछ आगे चल के अगर कुछ पैसे किसी को खिला देना, ये भी मन में ख्याल आता है कि अगर पैसे किसी ने खिला दे तो होगा ही नहीं, फिर किसी का भी इस तरह नहीं होगा। क्योंकि जिसकी गड्डी बड़ी बड़ी गड्डी दे दी जाए, पहले दे दी जाए, तो कहाँ होगा, उसी का होगा, पैसे वाले का होगा। तो बस यही कहूँगी कि आप अगर करना है तो स्टार्ट कर, मतलब इस पे करिए, नहीं तो फिर दूसरा कोई एग्ज़ाम देख लीजिए। क्योंकि अपना समय बर्बाद करना सही नहीं है। और अब वही जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, इससे पीछे हट जाइए, उस पर अपना फोकस कीजिए। क्योंकि अगर नहीं तो बहुत इस समय पड़े रहेंगे, ऊपर से दिमाग पे भी असर पड़ता है। सच बताऊँ, मैं तो नेट ही ख़त्म हो गया था, मैं देख रही थी तो इतना कुछ है, टीचरों के बीच में बवाल हो रहा है। आदित्य रंजन सर के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं, मुझे उनका वीडियो के थ्रू दिखा रहे हैं कि हाँ ये देखो, ऐसे ऐसे क्लिप्स निकाल के क्या बनता है ये क्या बनता है। एक तो वो बुला रहे हैं, सम्मान पूर्वक सबको बोल रहे हैं, अभी सम्मान ना दिया जाए तब भी बोलेंगे कि हाँ हमें सम्मान नहीं दिया गया है। और उन्होंने दिखाया कि उन्हें अपने आदित्य रंजन सर को बोल रहे हैं, अभिनय सर की उन्हें पता ही नहीं था क्या मुद्दे हैं, बल्कि आदित्य रंजन ने पूरी लिस्ट निकाल दी। ये सारा उन्होंने दिखाया कि ये सारी चीज़ें हैं। मतलब इस तरह बोलना नहीं चाहिए, तो उनको बात करना चाहिए था पहले आदित्य रंजन सर से, अभिनय सर को, तब उनको आगे बात बढ़ानी चाहिए थी कि हाँ मुझे इस चीज़ में आपका डाउट हुआ, कोई भी प्रॉब्लम थी उनसे या उनकी व्यवस्था से, तो उनको बोलना चाहिए था। नहीं तो खुद कर लेते, वो भी तो टीचर हैं, बच्चे उनसे भी जुड़े हैं, वो भी फीस लेते हैं। ये बात तो नहीं बनती है ना, वो भी सहयोग कर देते। खुद मतलब कोई सहयोग किया नहीं, ऊपर से सुनाने में लगे हुए हैं, बौखला रखे हैं एकदम से। मुझे उनके ऊपर हंसी भी आ रही थी कि मतलब ऐसे क्या, एकदम शांतिपूर्वक ढंग से भी बात की जा सकती है, पूरा मतलब भरे हुए थे। तो ये मैं गलत कहूँगी, और बस कहूँगी अगर या तो इस पार हो जाओ या तो उस पार हो जाओ। मेरा भी
इसी उसमें है। मेरा 29 को एग्ज़ाम है। मेरा री एग्ज़ाम हो रहा है। बल्कि मैं सच बताऊं, मेरी सारा व्यवस्था जो वहाँ पे थी ना, पूरा चेकिंग के थ्रू सब कुछ सही था। वहाँ पे एक भी ऐसा लग रहा था कुछ, मतलब कोई गलती नहीं थी। जहाँ पे मेरा ये था, सेंटर था मेरा, कोई गलती नहीं थी वहाँ पे। और उसके बाद भी दोबारा से री एग्ज़ाम। मुझे सच, और वहाँ पे सच बताऊँ, मैं अपने भाई के साथ गई थी, क्योंकि वहाँ बस, मेरा भाई भी जॉब के पीछे है कि हाँ उसको जॉब मिले, कोई अच्छी सी वो करे। लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी भाई रुक जा, अभी एग्ज़ाम कहीं जॉब के लिए मत कर, मुझे मेरा एग्ज़ाम दिलवाने चल ले। तो वो इसी चक्कर में क्या रुक जाता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जहाँ पे एग्ज़ाम था वहाँ पे बस ही नहीं जा रही थी, बस ही नहीं जा रही, तो अब मैं कैसे जाऊँ फिर वहाँ पे। मतलब रोड सारे थे, ऐसा नहीं था कि रोड नहीं था, रोड था जहाँ पे हमारा था, लेकिन वहाँ पे बस नहीं जा रही थी। ऐसा पता नहीं ऐसे कहाँ पे था वो। तो मैं अपने भाई के साथ ही गई थी, उसके मोटरसाइकिल पे मैं गई थी बैठ के। लेकिन सच में तो अगर मुझे अकेले का होता कि हाँ जाओ, तो मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऐसी जगह पे था। या तो मैं पूछती, या तो फ़ोन से थ्रू करती, या तो ऑटो, या तो मेरे पैसे काफ़ी ज़्यादा लग जाते, यही सब होता। अब फिर मेरा 29 को एग्ज़ाम है, और अब देखो पता नहीं वहीं सेंटर आएगा। आज 26 तारीख हो गई है, कह रहे थे कि आज मैंने चेक किया, सुबह आया नहीं था, दोबारा से चेक करूँगी और देखते हैं इस बार। बस मेरा इस बार ही है। मम्मी ने देखा, मम्मी मेरी न्यूज़ में बहुत देखती हैं। उन्होंने देखा कल टीवी पे सुशांत सिन्हा जी दिखा रहे थे। उन्होंने भी पहले नहीं दिखाया, जब ज़्यादा देखा हाँ ज़्यादा हो गया तो उन्होंने भी दिखाया, नहीं तो उन्होंने भी नहीं दिखाया था। टीवी पर आया था ये पूरा जो न्यूज़ है सब टीवी पे भी दिखाया गया था। तो फिर मम्मी ने, मैंने कहा मम्मी ये देखो, ये यही सब हो रहा है ये। मैं तो फ़ोन से मैं अपडेट थी कि हाँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो बस यही है, दूंगी इस बार, वैसे बताती रहूँगी मैं। तो बस यही था, मुझे गुस्सा आया कि हाँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, एक बार फ़ोन करके उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रेन से आ रहे हैं स्टूडेंट, और उन पर इस तरह लाठीचार्ज करना ही गलत है। उनके लिए मुझे बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेचारे कैसे भी आए हैं, पैसे नहीं होते हैं, किसी किसी का फ़ोन ले लिया गया उसके थ्रू, लाठीचार्ज जब किया गया उन पर तो उनसे फ़ोन ले लिया गया है। जो ये उनसे ललन टॉप वाले से क्या उनका कैमरा ही छीन लिया गया, उनकी आईडी, कह रहे पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि हाँ ये सही नहीं है, इधर आओ। तो मतलब पूरा ये बहुत ही मुझे मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था ये कि क्या हो रहा है ये सब एकदम। पता नहीं वो सुन कहाँ है, तो वापस चले गए होंगे, घर अपने चले गए होंगे, या ऐसे ही है। तो बस मिलते हैं, अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। और बस मेरा यही था कि इसी साल है, बस छोड़ दूंगी, नहीं तो फिर मैं, क्योंकि सब कुछ ना कितना बर्दाश्त करूँ। ऊपर से अगर सिस्टम ही बिक जाए तो ये बहुत ही वो है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इतना कुछ होने के बाद। पहले तो लगता था कि हाँ होगा, लेकिन अब इतना कुछ हो रहा है ना पैसे की उस पर, तब थोड़ा मुझे फिक्र हो रही है। सभी को हो रही, मुझे पता जितने भी स्टूडेंट हैं सब चिंता में, सभी। लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बस ये कहूँगी, इस जो भी चल रहा है ना कंट्रोवर्सी, इससे दूर हट जाइए और अपना करिए। क्योंकि कहते हैं कि 9 सितंबर से एग्ज़ाम शायद शुरू है, तो वो कहते हैं पोस्टपोन तो होगा नहीं। तो मुझे जो भी कर रहे हैं एकदम वो भी करें, अच्छे से करें, मैं भी करूँगी अच्छे से। एक तो ये जो ये नया वेंडर आया है ना, इसके क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, मतलब सॉल्व करने में। ये बहुत डिफ़िकल्ट, ऊपर से मैथ का तो मुझे पता नहीं लग रहा कि कैसे, क्या ही बताऊँ, पूरा दिमाग वो हो रखा है। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट उस पर। सभी अपना ध्यान रखें, और मुझे कोई और होगा तो मैं, मतलब कोई और कुछ अपडेट होगा मेरी तरफ से तो मैं बताऊँगी आप सभी को। आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय बाय।